आराधना के लिए भाई अनुग्रह और बहन मनीषा को बहुत बहुत धन्यवाद। और सही में हम लोगों ने आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। और आराधना वो जगह है, स्तुति वो जगह है जहां हम परमेश्वर के लिए एक सिंहासन तैयार करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर ठहर जाए, परमेश्वर रुक जाए, तो कंटिन्यू स्तुति करिए, क्योंकि आपकी स्तुति उसके लिए सिंहासन तैयार करता है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। तो आप स्तुति करें, अधिक अधिक स्तुति करें, और जब आप ऐसा करेंगे, आप परमेश्वर को रुकने के लिए, ठहरने के लिए आप विवश कर देंगे। हमारा परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी आराधना में अगुवाई करने के लिए। और परमेश्वर इन दोनों को बहुतायत के साथ आशीष करे। नया दंपति है और इनके दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति और हर खुशियां हो, हम यही दुआ करते हैं इनके जीवन के लिए। इस समय परमेश्वर के वचन में जाएं। और वास्तव में एक प्रार्थना भाई अनुग्रह कर रहे थे कि प्रभु प्रकाशन दीजिए, नए प्रकाशन उनको दीजिए, प्रभु के दास को, है ना। तो जरूरी है नया प्रकाशन, है ना। नई नई बातों को सीखना चाहिए, और जब वचन खुलता है तो प्रकाशन होता है। लिखा है बाइबल में, भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 130 पद, अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 130 पद। आज की शाम के लिए सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हम इस वचन से शुरुआत करते हैं। परमेश्वर हमसे बातचीत करे इस वचन के द्वारा से। हालेलुया। देखते हैं भजन 119 130। मेहरबानी करके कोई भी पढ़ने में मदद करे। मेरी बातों को सुनने से प्रकाश होता है और उसे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आमीन। तेरे वचन, तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। जब परमेश्वर की बात, परमेश्वर का वचन खुलता है ना, तो प्रकाश होता है। परमेश्वर कभी किसी को अंधेरे में नहीं रखते हैं। परमेश्वर ज्योति का परमेश्वर है, और वो नहीं चाहता है कि जब आप वचन पढ़ रहे हो तो आपके आंखों में पट्टी बंधा हो। जब आप वचन को खोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ समझ ना पाए। परमेश्वर ने आपको और हमको, जो उसके कहलाते हैं, परमेश्वर के वचन को, भेदों को समझने के लिए उसने हमको जो है ना बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है। हम उसके चेले हैं। अगर हम बाहर के लोग हैं तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम उसके चेले हैं तो उसका वचन हमको समझ में आना चाहिए। आज भी कई लोगों को परमेश्वर का वचन समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो चेला बना ही नहीं है, उस सही मायने में चेले बने ही नहीं है। देखिए यीशु मसीह के चेलों के साथ भी ये प्रॉब्लम था। जब आप देखेंगे परमेश्वर का वचन मरकुस 4 अध्याय और उसका 10 और 11 पद, वहां पर इस प्रकार से लिखा है। मरकुस 4 अध्याय उसका 10 और 11 पद। जी पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उससे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। यीशु मसीह जब अकेला रह गया, देखिए भीड़ में ये लोग सवाल नहीं कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि लोग बोलेगा कि यीशु मसीह का चेला होकर के इनको खुद बात समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको क्या समझ में आएगा? क्योंकि यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करते थे। तब ये लोग जब जब देखा कि यीशु मसीह एकांत में है, अकेले हैं, ये लोग आया और यीशु मसीह से सवाल पूछा कि प्रभु आप जो बोले हैं अभी एक पद से अगर आप पढ़ेंगे तो वो बीज बोने वाला का दृष्टांत यीशु मसीह ने वहां पर बताया, और उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। तब एकांत में वो लोग यीशु मसीह से पूछे कि प्रभु बताइए, आप जो बताएं, जो बोले हैं उसका अर्थ क्या है? तब यीशु मसीह ने बोला, तुमको तो समझ दी गई है, इन भेदों की समझ दी गई है। ये तो बाहर वालों के लिए ये जो है ना, ये दृष्टांत ठहरेगा कि भाई ये क्या बताया, लेकिन तुम्हारे लिए तो इसको समझना कोई कठिन बात नहीं था। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक चेले पवित्र आत्मा से नहीं भरे गए, यीशु मसीह की कई बातें उनके लिए जो है एक रहस्य ही बना रहा, या कहेंगे कि उनके लिए एक सवालिया निशान ही बना रहा कि ये क्या बोलना चाहते थे यीशु मसीह। यीशु मसीह की कई बातें उनको समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब वो आत्मा से परिपूर्ण हुए, उनको परमेश्वर का वचन समझ में आने लगा। आप सबसे कहना चाहता हूं, उसकी आत्मा से भरिए ताकि आप उसके वचन को समझ पाएं। आज भी कई लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो उनको कई बातें समझ में नहीं आता है, जबकि लिखा है कि तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है।
परमेश्वर का वचन जब खुलता है तो प्रकाश होता है मेरे प्रियो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं इस समय कि आपको अगर सेवा में उन्नति पाना है, अगर जीवन में उन्नति पाना है, तो आपको गहरे में जाना पड़ेगा। आपको गहरे में जाना पड़ेगा। कई लोग ऊपर ही ऊपर नहा रहे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, खत्म, है ना, लेकिन आगे जाते नहीं है। रोमियो, कुरिन्थियों और गलतियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुस्सियों, प्रकाशित वाक्य तक लोग जाते नहीं है। कई लोग उत्पत्ति, निर्गमन, अर्थ से लेकर व्यवस्था विवरण तक जाते हैं। कई लोग जो है ना रूत का पुस्तक में चले गए, पहला शामिल, दूसरा शामिल में चले गए, उसके बाद इतिहास में नहीं जाएंगे, उसके बाद राजाओं की पुस्तक में नहीं जाएंगे, उसके बाद यशाया, यिर्मयाह, यजेकियेल, दानियेल की पुस्तक में तो बिल्कुल नहीं जाना रे बाबा। दानियेल की पुस्तक बिल्कुल समझ में नहीं आता है मेरे प्रियो। कई बार हम जो है अपना जो जाल है वो किनारे पे डाल रहे हैं, इसलिए जो हमको मछलियां नहीं मिल रही है, इसलिए हमारे जीवन में आशीषें नहीं है। यीशु मसीह ने एक बार चेलों को कहा था, जब आप लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय जाइएगा तो वहां पर देखिएगा ऐसा लिखा है, 5 का 4 पद में लिखा है, यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं जी। लूका 5 का 4। हालेलुया, स्तुति हो परमेश्वर जी। जब वह बातें कर चुका तो शमौन ने कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ अपने जाल डालो। आमीन। गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मछलियां किनारे में नहीं मिलेगी, मछलियां गहराई में मिलेगी। जब तक आप गहराई में नहीं जाएंगे आपको मछलियां नहीं मिलेंगी, आपको आहार नहीं मिलेगा, आपकी उन्नति नहीं होगी, आप आशीषित नहीं होंगे, आप बढ़ नहीं पाएंगे जब तक आप गहरे में नहीं जाएंगे। आज बहुत सारे मसीही किनारे पर ही हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको गहरे में जाना जरूरी है। परमेश्वर का वचन के गहराई में आपको जाना जरूरी है। वचन कहता है कि अधिकाई से वचन को बसने दो। अधिकाई से कहने का मतलब उसकी गहराई में जाना जरूरी है। दिन और रात इसी में ध्यान दिए रहना और इसमें जो कुछ लिखा है वैसे ही करने की तो चौकसी करना, तब तू प्रभावशाली होगा और तेरे सब काम सफल होंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। दिन और रात ये माध्यम एक ऐसा खुला माध्यम है मेरे प्रियो, जिसके द्वारा हम दिन और रात परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, मनन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। हम खुद भी बाइबल पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पवित्र आत्मा अच्छा शिक्षक है, उससे बेहतर शिक्षक और कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाई को कलीसिया में रखा है और उसमें एक सेवकाई जो शिक्षक है, 5 प्रकार के सेवकाई में जो शिक्षक है, ये जो कानी उंगली से इसको तुलना कर सकते हैं हम, ये जो होता है ये प्रेरित होता है, ये जो उंगली है वो भोजदक्ता है, ये जो है वो प्रचारक है, ये जो है वो पास्टर है, ये जो है टीचर है। और ये टीचर जो है शंका का सारा कचरा को, खुजली को मिटा सकता है। सो हमको सुनना चाहिए शिक्षकों को। आज इन दोनों लोग प्रॉफिट को सुन रहे हैं ज्यादातर, और वो भी प्रॉफिट परमेश्वर की ओर से नहीं बोल रहा है, क्योंकि दर्शी कौन होता है, नबी कौन होता है, इस बात को बिना जाने हम किसी को भी फॉलो कर रहे हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भोजदक्ता वो होता है जो परमेश्वर के वचन की घोषणा करता है, ना कि किसी की भविष्य बताता है। तो आपको जानना पड़ेगा। खैर, हम उस विषय पर बात नहीं करेंगे। गहरे में जाना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं मेल मिलाप वाला तंबू के विषय में। पुराने नियम में हम जाना चाहते हैं, और हो सकता है कि ये आज ये समाप्त नहीं होगा ये विषय, और इसलिए अगले जब बुधवार को जब मैं आऊंगा तो मेल मिलाप वाला तंबू के विषय में बातचीत करने की कोशिश करूंगा, अगर परमेश्वर ने चाहा तो। मेरे प्रियो, मेल मिलाप तंबू, मेल मिलाप वाला तंबू जो है वो छावनी के बीच में स्थित था। आप सभी को मालूम है, आप सब जो बाइबल को पढ़ते हैं, मेल मिलाप वाला तंबू छावनी के बीच में, इजरायली छावनी के बीच में वो स्थित था। और इजरायलियों के सभी गोत्रों ने उसके चारों ओर जो है डेरे डाले थे। परमेश्वर ने उनको ऐसा ही आज्ञा दी थी, उसको बीच में रखना, और सारे गोत्र के लोग चारों ओर जो है डेरा डाले हुए रहते थे। और बादल के खंबे या आग के खंबे में दिखी शकीना महिमा ठीक अति पवित्र स्थान में थी मेरे प्रियो, है ना। बादल का खंबा और आग का खंबा में दिखा हुआ जो शकीना है, जो महिमा है, वो ठीक अति पवित्र स्थान में थी, अर्थात वो अनुग्रह के सिंहासन से चमकती थी। मसीह में मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर उन गोत्रों के मध्य में था। मसीह हमारे जीवन के मध्य में,
हमारे हृदय के मध्य में, हमारे विचारों के मध्य में, हमारी इच्छाओं के मध्य में, हमारी आकांक्षाओं के मध्य में और योजनाओं के मध्य में होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आपको मेल मिलाप वाला तंबू जो है उन गोत्रों के जो डेरों के बीच में है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो मेल मिलाप वाला तंबू है वो मसीह की ओर इशारा करता है और उसको आपके जीवन के मिडिल में, केंद्र में होना बहुत जरूरी है। और तभी आप परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे, तभी आप परमेश्वर के प्रबंध को देख पाएंगे, तभी आप परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होता हुआ आप देख पाएंगे। यीशु मसीह आपके जीवन का केंद्र होना चाहिए। हमारे जीवन, मसीह हमारे जीवन के, जैसे मैंने बताया, मध्य में, केंद्र में होना है, हमारे हृदय के मध्य में होना है, हमारे विचारों के मध्य में होना है, हमारी इच्छाओं और आकांक्षाओं और योजनाओं के मध्य में होना चाहिए। हमारे जीवन के प्रत्येक खंड में मसीह ही केंद्र बिंदु में होना चाहिए। यद्यपि इजरायली मरुस्थल में थे, आप सब पुराना नियम को पढ़े हैं और आप सभी को मालूम है कि इजरायली मरुस्थल में थे, फिर भी उन्होंने उसे कभी भी मरुस्थल में होकर वो लोग महसूस नहीं कर पाया कि हम लोग मरुस्थल में हैं। देखिए, वो लोग मरुस्थल में थे, इजरायली लोग मरुस्थल में थे, लेकिन उनको लगता था ना कि हम एयर कंडीशन वातावरण में हैं। वो मरुस्थल में थे, लेकिन इजरायलियों को कभी भी ये आभास नहीं हुआ कि वो मरुस्थल में है। वो लोग कभी महसूस नहीं किए। पूरे दिन बादल का खंबा उनकी छावनी के चारों ओर एक ठंडा वातावरण बनाता था, बाइबल ऐसा बताती है। और इसलिए प्रियजन, यदि मसीह हमारे मध्य के बीच, हमारे बीच में हो, अगर हमारे जीवन के बीच में हो, अगर हमारे जीवन के मध्य में हो, चाहे हम मरुस्थल जैसे मार्गों में से होकर जाएं या मरुस्थल जैसे परिस्थितियों में रहें, तो भी हमारी इस विशेष यात्रा में हम कभी भी सूखेपन या प्यास को महसूस नहीं करेंगे। हालेलुया। अगर मसीह आपके जीवन में है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, चाहे आप जीवन के मरुस्थल में होकर चले, समस्याओं के मरुस्थल में होकर चले, बीमारियों के मरुस्थल में होकर के चले, चिंताओं के मरुस्थल में होकर चले, अकेलेपन के मरुस्थल में होकर के चले, चाहे आप किसी भी प्रकार के मरुस्थल में होकर के चले, आप कभी महसूस नहीं करेंगे कि आप मरुस्थल में हैं। इजरायली लोग मरुस्थल में होकर के भी कभी महसूस नहीं कर पाया कि वो मरुस्थल में है, क्योंकि बादल का खंबा उनके बीच में है ना, क्योंकि मेल मिलाप वाला तंबू उनके बीच में है, बादल का खंबा उनके बीच में है, और इस प्रकार वो सुकून पाते थे, वो जो है ना तृप्त होते थे। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक तरफ बादल का खंबा था और दूसरी ओर रात में जो है ना आग का खंबा, है ना। रात भर आग का खंबा छावनी के चारों ओर उजाला देता था। वे 40 वर्ष मरुस्थल में रहे, परंतु एक बार भी मेरे प्रियो ये जो विद्युत प्रवाह है रुका नहीं, ये जो उजाला है वो रुका नहीं, ये जो छाया है वो हटा नहीं, बादल का खंबा और ये आग का खंबा हटा नहीं। मेरे प्रियो, यदि मसीह आपके जीवन के मध्य में है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यदि मसीह आपके जीवन के मध्य में है, तो चाहे आप अपने जीवन में अंधेरे मार्गों से होकर जाएं, यीशु सर्वदा आपका प्रकाश होगा और आप बिल्कुल भी अंधकार को महसूस नहीं करेंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन यशाया 60 उसका 2 पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, बहुत ही अच्छा अध्ययन है। अगर आप सबसे कहना चाहता हूं, आप जुड़ जाओ, और भी लोगों को अगर आप इस समय अगर आप लिंक भेजना चाहते हैं, लिंक भेजिए और बोलिए आइए मेल मिलाप कर लीजिए। मेल मिलाप वाले तंबू के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है जी, यशाया 60 उसका 2, 60 उसका 2। देख तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन 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 आमीन। ये भविष्यवाणी तो पूरी हो गई है। लिखा है कि पृथ्वी पर तो अंधियारा है, राज्य के लोगों पर भी घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और वो हो गया है, आप और हमारे ऊपर उसका तेज प्रकट हो चुका है। यहोवा अपने आप को प्रकट कर चुका है। परमेश्वर का उपस्थिति वहां इजरायलियों के बीच में हम देखते हैं, वहां खंबे के नीचे रहता था, खंबे के नीचे रहता था। जब तक इजरायली छावनी में रहते थे, वे परमेश्वर के उपस्थिति में थे। यदि मसीह आपके जीवन के मध्य में है, तो आप हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकेंगे। अगर यीशु आपके जीवन में है, यीशु आपके जीवन के मिडिल में है,
मध्य में है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकेंगे। जब तक वे खंबे के नीचे रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक इजरायली खंबे के नीचे थे तब तक उनके पास स्वर्गीय मन्ना था। हालेलुया। एक भी दिन वह मन्ना बंद नहीं हुआ मेरे प्रियो। यदि मसीह आपके जीवन के बीच में है तो आप कभी भी आत्मिक रूप से भूखे नहीं होंगे। प्रतिदिन प्रभु आपके लिए ताजा मधु के समान मन्ना देगा। और आज ये उपाय परमेश्वर ने किया है। ये हर घर प्रार्थना घर और इसके अलावे और भी कई ऑनलाइन मीटिंग में आप लोग जुड़ते हैं, ये परमेश्वर का उपाय है मेरे प्रियो। इफिसियों 1 उसका 3 पद में ऐसा लिखा है, इफिसियों 1 उसका 3 पद, जल्दी जल्दी में भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, अध्ययन बहुत लंबा है जी। इफिसियों 1 उसका 3। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। हालेलुया। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, किसमें? मसीह में। इस मसीह में का मतलब होता है जब मसीह आपके जीवन के मध्य में है, मिडिल में है, केंद्र में है, आपके हृदय के बिल्कुल सेंटर में है, तो लिखा है मेरे प्रियो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। यीशु ने उससे कहा, लोगों से कहा, उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। यूहन्ना 6 का 35 ये वचन आप सभी को मालूम है। जो भी खंबे के नीचे रहेगा स्वर्गीय मन्ना वो पाएगा। जो भी उससे यीशु मसीह को अपने मध्य रखेगा वो कभी भी भूखा और प्यासा नहीं होगा, वो तृप्त किया जाएगा। मेरे प्रियो, उनमें से जो खंबे के नीचे थे कोई भी निर्बल अथवा बीमार व्यक्ति नहीं था। बाइबल बताती है कि जब तक जो है ना वो खंबे के नीचे थे, जब तक उस बादल के नीचे वो लोग थे मेरे प्रियो, इजरायली लोग, बादल का खंबा और आग का खंबा, जब तक वो लोग उस खंबे के नीचे थे कोई निर्बल नहीं हुआ, कोई बीमार नहीं हुआ। भजन संहिता 105 उसका 37 में बात आई है। भजन संहिता 105 उसका 37 देखिएगा, 105 का 37 जी। पढ़ते हम लोग वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। धन्यवाद अब्बा। भजन संहिता 105 का 37। धन्यवाद अब्बा। तब वह इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल ना था। कोई निर्बल नहीं था, उनको वहां से निकाल लाया। ये मिस्र से छुटकारे की बात बोला जा रहा है, और उनमें से कोई निर्बल नहीं था। अगर मसीह हमारे मध्य में मेरे प्रियो, तो हम आपसे कहना चाहते हैं, जरूर हम मरुस्थल में होंगे, लेकिन हम मरुस्थल को महसूस नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि मरुस्थल नहीं आएगा, हम ये नहीं कहेंगे कि जंगल नहीं आएगा, हम ये नहीं कहेंगे कि लाल समुद्र नहीं आएगा। लाल समुद्र भी आएगा, जंगल भी आएगा और मरुस्थल भी आएगा। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर वहां बादल का खंबा है, अगर वहां आग का खंबा है, तो आप तृप्त किए जाएंगे स्वर्गीय मन्ना से, और आप कभी निर्बल नहीं होंगे। यदि मसीह आपके जीवन के मध्य में है तो वह आपको शरीर की निर्बलताओं और बीमारियों से छुड़ाएगा। उसने लिखा है, बाइबल बताती है, मत्ती 8 उसका 17 पद में एक बात लिखी हुई है, आप इसको पढ़ेंगे। मत्ती 7 उसका 8 उसका 17, मत्ती 8 उसका 17 जी, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया है। आमीन, आमीन, आमीन। हमारी निर्बलताओं को, हमारे दुर्बलताओं को उसने आप ले लिया है, हमारी बीमारियों को उसने उठा लिया है। कई बार मसीह हमारे जीवन के मध्य में नहीं रहने के कारण हम निर्बल हो जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, हम दुर्बल हो जाते हैं, हम असहाय हो जाते हैं। लेकिन अगर मसीह हमारे बीच में है, हम निर्बल नहीं होंगे मेरे प्रियो, हम कमजोर नहीं होंगे। उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। उसके खंबे के नीचे रहना बहुत जरूरी है, उस बादल के खंबे के नीचे, उस आग के खंबे के नीचे रहना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और जब तक वो खंबे के नीचे थे, शत्रु उन पर हमला करने के लिए समीप नहीं आ सके मेरे प्रियो। इजरायलियों के सामने वो लोग कभी नहीं आ पाए। जंगल में इजरायलियों के पास अधिक हथियार नहीं थे। अगर आप देखेंगे, इजरायलियों के पास अधिक हथियार नहीं थे। आपसे बताना चाहते हैं, वो खंबा ही उनकी सुरक्षा था।
वो बादल का खंबा ही, वो आग का खंबा ही उनकी सुरक्षा थी, और वो कुछ और नहीं, वो मसीह है। यदि मसीह हमारे जीवन के मध्य में है तो हम एक सुरक्षित नगर है। हमारे विरुद्ध बना कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। भजन संहिता 91 में दिए गए सारे सुरक्षा के वायदे पूरे होंगे। वहां आपने पढ़ा होगा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। ये क्या है परम प्रधान का छाया हुआ स्थान? मेल मिलाप वाला तंबू। मेरे प्रियो, मेल मिलाप वाला तंबू जो स्वयं मसीह है, अगर वो आपके मध्य है, अगर आप उसके साथ हैं, मैं आपसे बताना चाहता हूं, भजन संहिता 91 पूरा होगा। 91 मूसा का लिखा हुआ है, याद रखिएगा। 90 और 91 मूसा का लिखा हुआ है। जो परम प्रधान के छाया स्थल में बैठा रहे, वो क्या है? वो मेल मिलाप वाला तंबू है, वो बादल का खंबा है, वो मेरे प्रियो वो आग का खंबा है। अगर वो आपके मध्य है मेरे प्रियो, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, भजन संहिता 91 में दिए गए सुरक्षा के सारे वायदे हाँ और आमीन में आपके लिए और मेरे लिए है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अगर एक कन्वेंशन होता और आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं उछल उछल कर प्रचार करता, और आप में से किसी को शांत बैठने नहीं देता इस समय, है ना। और आप एक्साइटेड हो जाते हैं, आप उत्साहित हो जाते हैं, और कूद कूद करके हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड आप बोल सकते थे इस समय, है ना। लेकिन अफसोस कि मैं अकेले एक अपना चेहरा निहार रहा हूं, और केवल आप लोगों का कुछ लोगों का कमेंट में देख पा रहा हूं, और बाकी लोग पता नहीं सब्जी बना रहे होंगे या रोटी बेल रहे होंगे, या पता नहीं किसी से गपशप भी कर रहे होंगे, टेलीविजन भी खुला होगा, मुझे नहीं मालूम किस हालत में मुझे आप सुन रहे हो। लेकिन अगर आप सचमुच परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। मेरे प्रियो, जब तक इजरायली खंबे के नीचे थे, उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही थी। मैंने आपको बताया मेरे प्रियो, जब तक इजरायली खंबे के नीचे थे, वे स्वर्गीय मन्ना से तृप्त हो रहे थे, स्वर्गीय आशीषों से तृप्त हो रहे थे। जब तक वो बादल के नीचे थे, उनमें से कोई निर्बल नहीं हुआ। जब तक वो खंबे के नीचे थे, मैं आपसे बताना चाहता हूं, शत्रु उन पर अधिकार नहीं कर पाए। जब तक वो खंबे के नीचे थे, उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हुई। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनके लिए चट्टानों से पानी निकाला। पूरे 40 वर्ष वे जंगल में थे, परंतु जैसे जैसे वे बढ़े, उनके जूते भी बढ़ते गए, और कभी भी टूटे नहीं, फटे नहीं, कभी भी उनको मरम्मत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। जैसे जैसे वे बढ़े, उनके वस्त्र भी बढ़ते गए मेरे प्रियो, और वस्त्र भी नहीं फटे। यदि मसीह आपके जीवन के बीच में है, तो आपकी सभी आवश्यकताएं अलौकिक रूप से पूरी हो जाएगी। हालेलुया। जैसे इस्राएलियों के संग हुआ मेरे प्रियो, ना जूते फटे ना कपड़े फटे, सब कुछ बढ़ता चला गया, सब कुछ नया का नया रह गया मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ही आशीष, अलौकिक ईश्वरीय आशीष को आपको देंगे। जब तंबू छावनी के बीच में था, सब कुछ ठीक ठाक होता था मेरे प्रियो। पुराने नियम की बात करें, जब तंबू छावनी के बीच में था, सब कुछ ठीक ठाक होता था, परंतु जब उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, उनको दंड मिला। यदि मसीह हमारे जीवन के मध्य में है, तो शकीना महिमा हमारे लिए पुराना नियम के संतों से भी बढ़कर काम करेगी मेरे प्रियो। यह कितना अद्भुत जीवन है मेरे प्रियो। हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में मसीह को रखें। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हम परमेश्वर के उपस्थिति का अभ्यास करें। जो कुछ प्रभु ने हमारे मन में नहीं डाला, उस पर हम विचार ना करें। हम केवल वही बात कहें जो परमेश्वर हमारे मुंह में डालता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चलते, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति को आभास करना बंद कर देते हैं। अगर आप उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है, तो परमेश्वर की उपस्थिति सकीना चले जाएगी। जहां प्रभु चाहता है, यदि हम उस स्थान पर नहीं पाए जाते हैं, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को खो देते हैं। अगर उसकी इच्छा के अनुसार हम नहीं हैं, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को खो देंगे। अगर जहां वो चाहता है जाने के लिए, अगर हम वहां नहीं जा रहे हैं, हम उसकी उपस्थिति को खो देंगे। अगर हम उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा नहीं करेंगे, हम उसकी उपस्थिति को खो देंगे। अगर जो वो चाहता है वो हमारे मुंह से ना निकले, हम उसकी उपस्थिति को खो देंगे मेरे प्रियो। यदि मसीह हमारे जीवन के बीच में है, हमारे मध्य में है, तो वास्तव में ये जीवन महिमामय होगा। इसलिए तंबू में प्रत्येक वस्तु का जो अध्ययन है, वो मसीह की छाया के रूप में हम करते हैं। मेल मिलाप वाला तंबू में जो कुछ था, वो मसीह था, वो यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जंगल में प्रस्थान करने के लिए इजरायलियों को अपनी आंखें, लिखा है, बादल के खंबे पर लगानी पड़ती थी। जब भी वो यहां वहां जाते थे, तो उनको बादल के खंबे की ओर अपनी आंख को लगानी होती थी। यदि जंगल में आगे बढ़ना है, तो हमें अपनी दृष्टि मसीह पर लगानी चाहिए।
पुराने नियम में उनको उस खंबे की ओर अपनी दृष्टि लगानी पड़ती थी जब उनको आगे बढ़ना था। आज नए नियम में मेरे प्रियो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर आप इस संसार रूपी जंगल में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी दृष्टि मसीह पर लगाइए। हमारे आसपास इधर उधर देखने से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप अगर दाएं और बाएं देखेंगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा अपना सर ऊपर उठाओ। आप ऊपर देखो मेरे प्रियो, आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे, नीचे देखिएगा, नीचे की ओर चले जाइएगा। पतरस यीशु को देखा, तूफान में चलने लगा, पानी में चलने लगा। नीचे तूफान में देखा तो नीचे गहराई में जाने लगा और डूबने लगा। अगुवाई बादल से मिलती थी पुराने नियम में, अगुवाई बादल से मिलती थी। जो अपनी दृष्टि मसीह पर नहीं लगाते उनके जीवन में ठहराव आ जाता है, लेकिन जो मसीह पर अपना ध्यान लगाते हैं उसका जीवन लगातार नदी के समान बहता चला जाता है, वो बढ़ता चला जाता है। इजरायलियों के साथ एक मिली जुली भीड़ भी यात्रा कर रही थी, लिखा है बाइबल में। आप जो बाइबल पढ़े हैं आप सबको मालूम है मेरे प्रियो, ये इजरायलियों के साथ एक मिली जुली भीड़ यात्रा कर रही थी। इजरायलियों के लिए आगे बढ़ने के लिए वो रुकावट थे, है ना। वे लोभी बुड़बुड़ाने वाले अगुओं के विरुद्ध बोलने वाले लोग थे। आज हमारे साथ भी ऐसे कई लोग हैं मेरे प्रियो, जो मिली जुली भीड़ है, जो आपको मिस्र याद दिलाएगा, आपको मिस्र का खीरा, ककड़ी, अदरक, लहसुन, मांस, मछली सब याद दिलाएगा। कितना अच्छा है, पहले संसार में ही ठीक थे, मसीह में जब से आए इतना परेशानी, इतना प्रॉब्लम, ये ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। मेरे प्रियो, बुड़बुड़ाने वाले लोभी लोग, अगुओं के विरुद्ध बोलने वाले लोगों की भीड़, ये मिली जुली भीड़, जैसे आजकल का सरकार मिले जला सरकार है ना, गठबंधन सरकार, और ये सही रीति से चलता नहीं है ना। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उनके पास कोई भी प्रकटीकरण नहीं था, उस मिली जुली भीड़ के पास। दूसरे लोग जाने के कारण वे भी जा रहे थे। जानते वो मिली जुली भीड़ कौन थी? ये लोग जा रहे हैं बोल करके वो लोग चले गया, वो लोग जो है ना बहती नदी में हाथ डाल दिया वो लोग, बस उनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं था और वो आकर के गड़बड़ी ला रहे थे। मैं बताना चाहता हूं आजकल इस समय भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियो, जो मिली जुली भीड़ वाले हैं। वो चुने वाले लोग नहीं है, वो सच में प्रभु के उस कनान की यात्रा के लिए नहीं है। वो बस यहाँ आ करके, आप जो मिस्र से निकल गए ना, आपको खीरा और ककड़ी याद दिलाएगा, आपको मांस और मछली याद दिलाएगा, आपको मिस्र की आबो हवा याद दिलाएगा। क्या जबरदस्त जगह था ना मिस्र, वो याद दिलाएगा। ऐसे मिली जुली भीड़ वाले लोग जो आप सावधान रहना मेरे प्रियो, है ना। और हम भी इस मिली जुली भीड़ के समान न बने। दूसरे लोग प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। ये मिली जुली भीड़ जानते हैं इजरायली का अनुसरण कर रहे थे, ना कि परमेश्वर का अनुसरण कर रहे थे। आज बहुत सारे लोग हमारा अनुसरण कर रहे हैं, ना कि यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, विवाह के जोड़े के समान हमें भी प्रभु के साथ वाचा बांधना चाहिए कि जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, प्रभु कुछ भी क्यों ना हो, चाहे दूसरे तेरा अनुसरण करे या ना करे, दूसरे चले या ना चले, परंतु मैं तेरा अनुसरण करूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। ऐसा वाचा बांधिए यीशु मसीह के साथ, क्योंकि आपका दूल्हा वही है ना, आपका दूल्हा वही है। जब तक मृत्यु अलग ना करे, मैं इस संसार में जब तक हूं प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा। पीछे पीछे उसके कदमों पर अकेले, पीछे पीछे ये संत जा चुके हैं, पीछे पीछे कभी भी मनुष्य को ना देखे, हम निश्चय ही वादा किए हुए देश में पहुंचेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। कनान पहुंचने तक पूरे मार्ग में उन्हें तंबू को अपने साथ उठाए रहना पड़ा। आपको बताना चाहते हैं, कनान पहुंचते तक उनको तंबू को अपने साथ उठाए रहना पड़ा। स्वर्गीय कनान पहुंचने तक हमें मसीह को उठाए रहना है। हालेलुया। हमने गीतों के द्वारा आज मसीह को उठाया, आज हम वचन के द्वारा उसको उठा रहे हैं। आपकी गवाही मसीह को उठाता है। हालेलुया। मेरे मैं आपको बताना चाहता हूं, कनान पहुंचने तक पूरे मार्ग में इजरायली लोगों ने तंबू को अपने साथ उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्गीय कनान भी पहुंचने तक आपको मसीह को उठाए रहना है, मसीह को ऊपर उठाए रहना है। आज हमने आराधना के मध्य मसीह को उठाया है, उसके नाम को उठाया है। आज हम वचन के सुनने के द्वारा उसके नाम को उठा रहे हैं। स्वर्गीय कनान की यात्रा में हम लोग हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपसे बताना चाहता हूं, मेल मिलाप वाले तंबू में बहुत वस्तुओं की संख्या 3 थी। अगर आप अध्ययन करेंगे, मैं पूरा बाइबल को नहीं खुलवा रहा हूं, निर्गमन की पुस्तक को ठीक से आप पढ़ लीजिएगा। मेल मिलाप वाला तंबू को वहां पर बनाने की आज्ञा दी गई और पूरा आप उसके जो कई अध्यायों को जब आप अध्ययन करेंगे, जैसे आप 25 अध्याय चले जाइएगा निर्गमन की पुस्तक, तो परमेश्वर ने मूसा को यह डिजाइन दिया था, मूसा को बताया था कि तुमको बनाना है, तुमको ये मेल मिलाप वाला तंबू बनाना है। और कैसे बनाना है, जब आप निर्गमन 25 उसका 8 और 9 पद पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है। निर्गमन 25 उसका 8 और 9 पद जी पढ़ते हैं वहां पर।
क्या लिखा है? और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। आमीन। उसी के अनुसार बनाना तुम लोग, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं करना, 1 इंच भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि मूसा के तंबू के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को भविष्यवाणियां दिया था, उनको भविष्य बताया था कि परमेश्वर भविष्य में क्या, कब, क्यों, कैसे करने वाला है। वो क्या करने वाला है, क्यों करने वाला है, कब करने वाला है, कैसे करने वाला है। मेल मिलाप वाला तंबू में उस बात की भविष्यवाणी छुपी हुई थी। मूसा का वो परमेश्वर का आज्ञा देना मेल मिलाप वाला तंबू, वो मेल मिलाप वाला तंबू भविष्य सूचक घड़ी थी मेरे प्रियो, वो घड़ी थी। और अगर आप पूरा इन अध्यायों को पढ़ते चले जाइएगा, 25 अध्याय, 26 अध्याय, 27 अध्याय, पूरा आप सारा चीज पढ़ लीजिएगा। मैं उसको एकदम उसको यूं ही बता दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोगों को इतना फुर्सत नहीं हुआ कि पुराने नियम की हिस्से को पढ़े। कुछ लोगों को मजा नहीं आता ये सब पढ़ने में। अरे ये क्या, ये तंबू मिलमिला वाला तंबू, हम बोले कि बेदी ऐसा वैसा, इतना बनाना उतना बनाना, नीले कपड़ा, बैंगनी कपड़ा, लाल कपड़ा, सनी के कपड़ी, क्या रे बाबा, नहीं समझ में आता है ना? मैं आपको इसको बताने की कोशिश करूंगा, इसको समझाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। हो सकता है ये अध्ययन आज समाप्त नहीं होगा, तो अगले जब तक जो है ना ये अध्ययन समाप्त नहीं होता है, आप अगले बुधवार भी हमारे साथ जरूर जुड़िए, है ना? और आप जानने का प्रयास कीजिए ये मेल मिलाप वाला तंबू क्या है। मेल मिलाप वाला तंबू में बहुत वस्तुओं की संख्या 3 थी। अगर आप गौर करेंगे तो बहुत वस्तुओं की संख्या क्या थी? 3 थी, है ना? मेल मिलाप वाला तंबू के 3 मुख्य भाग थे मेरे प्रियो। आप सबको मालूम है, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। इन तीनों स्थानों में पहुंचने के लिए 3 प्रवेश द्वार थे। अध्ययन करा रहा हूं आप लोगों को, है ना? अभी मैं यहाँ पर भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, यहाँ चंगाई की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर आपका कान खुजलाने वाली बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको अध्ययन करवा रहा हूं और ये बातें आपको दृढ़ करेगा मेरे प्रियो। उसका वचन जब खुलता है तो प्रकाश होता है और आप अंधेरे में नहीं रहेंगे। आज बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको बाइबल समझ में नहीं आएगा, आप जीवन समझ नहीं पाएंगे। अगर जीवन को नहीं समझ पाएंगे तो स्वर्ग का रास्ता कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे आप, है ना? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेल मिलाप वाला तंबू के 3 मुख्य भाग थे। पहला भाग था बाहरी आंगन, दूसरा भाग था पवित्र स्थान और तीसरा अति पवित्र स्थान। इस समय जो भी मैं बोलूंगा, कोई कथा कहानी नहीं बोलूंगा, परमेश्वर के वचन से बोलूंगा। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा। आज बहुत सारे प्रचार में लोग इधर उधर की कहानी बताते हैं, है ना? इधर उधर की कहानी बताते हैं, लेकिन मैं इधर उधर की कहानी नहीं बताऊंगा। सीधा पॉइंट पर रहूंगा, विषय पर रहूंगा और आप सब मेरे साथ बने रहिए। हालेलुया। और इन तीनों स्थानों में प्रवेश करने के लिए, कहां पर? बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए 3 प्रवेश द्वार होते थे। 3 प्रवेश द्वार होते थे। पहला जिसको फाटक बोलते हैं, दूसरा द्वार होता था और तीसरा पर्दा होता था, है ना? ये 3 माध्यम होता था, फाटक, द्वार और पर्दा। फाटक आंगन में, द्वार पवित्र स्थान में और पर्दा जो है महापवित्र स्थान में। ठीक है? तो पवित्र स्थान में 3 उपकरण थे। पवित्र स्थान में जो है वो 3 उपकरण थे। पहला था दीवट, ठीक है, दीवट। दूसरा था भेंट की रोटी और तीसरा था भेंट की रोटी की मेज और तीसरा था धूप बेदी। अभी टीचर के समय में आपको बताऊंगा। अभी आज मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, आज मैं टीचर के समय बता रहा हूं। थोड़ा थोड़ा रेलगाड़ी जैसा भी मैं भागा हूं, मैं जानता हूं, लेकिन यूट्यूब में आपके लिए उपलब्ध रहेगा ये संदेश को, तो थोड़ा बाद में फिर एक बार ठहर करके सुनिएगा जरा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर घर प्रार्थना घर का चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आप यूट्यूब में ठहर करके संदेश को सुना कीजिएगा। ठीक है? तो हम देखते हैं कि पवित्र स्थान में 3 उपकरण थे। पहला जो है वो दीवट और दूसरा जो है वो भेंट की रोटी की मेज और तीसरा है धूप बेदी। ठीक है? ये पवित्र स्थान में, ओके। और अति पवित्र स्थान में वाचा के संदूक में 3 वस्तुएं थी। वाचा के संदूक में कहां होता था? अति पवित्र स्थान में वाचा का संदूक होता था और उसमें 3 वस्तुएं थी। पहला वाचा की पट्टियां, 10 आज्ञाएं वाली जो पत्थर थी। दूसरा मन्ना से मन्ना, है ना? और तीसरा बात सोने का मन्ना से भरा सोने का मर्तबान और तीसरा जो है हारून की छड़ी। 3 बातें, वाचा का तख्ती,
और वो मन्ना से भरा हुआ मर्तबान या पात्र और हारून की छड़ी जिसमें फूल और फल आ गए थे। ये 3 बातें थी। तंबू में 3 श्रेणी के लोग सेवा करते थे। तंबू में कितने श्रेणी के लोग सेवा करते थे? 3 श्रेणी के लोग सेवा करते थे। पहला महायाजक, दूसरा याजक और तीसरा लेवी, है ना, लेवी लोग। 3 श्रेणी में लोग सेवा करते थे। पहला महायाजक होता था, याजक होता था, लेवी होता था। मेरे प्रियो, जो लेवी हैं और आम लोग हैं वो आंगन तक जाते थे, याजक पवित्र स्थान तक जाता था और महायाजक महापवित्र स्थान तक जाता था। हालेलुया। याजक 3 झुंड के थे। याजक लोग का भी 3 झुंड था। आप लोग इसको अध्ययन किए या नहीं किए, अभी तक खाली चंगाई 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 वाला अध्ययन आप लोग किए हैं, है ना। आपको बाइबल को समझाने की कोशिश में कर रहा हूं, ठीक है। याजक के 3 झुंड थे और पहला जो झुंड है जिसको हम गेशोरनी कहते हैं, गेशोरनी, ठीक है, हाँ गेशोरनी उसको बोला, ऐसा उच्चारण करते हैं। दूसरा कहाती और तीसरा तो है वो मरारी। आप ऐसे कितने लोग पढ़े ही नहीं होंगे ये सब। भेजे में मैंने भेजा लेकिन किसी का भेजे में घुसा ही नहीं, है ना। नहीं घुसेगा अभी तुरंत नहीं समझ में आएगा आपको, बस सुन लीजिए अभी कम से कम। परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाए। मैं दुआ करता हूं, हे परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा मेल मिलाप वाला तंबू उनको सिखाइए। और आज नए नियम में वो मेल मिलाप वाला तंबू जो है ना, वो 7 अर्थ को हमारे सामने रखता है। उसको भी बाद में बताऊंगा। तंबू में 3 प्रकार की रोशनी थी मेरे प्रियो। मैंने बताया कि तंबू में 3 ही बातें अधिकांश हुआ करती थी। मेल मिलाप वाला तंबू में बहुत संख्या में 3 थे, है ना। तो 3 प्रकार की रोशनी थी और वो क्या क्या थी? बाहरी आंगन की रोशनी जो है सूर्य की रोशनी, पवित्र स्थान में दीवट की रोशनी और अति पवित्र स्थान में परमेश्वर की महिमा की रोशनी थी। हालेलुया। वहां कुछ जरूरत नहीं था, परमेश्वर की महिमा की रोशनी वहां पर थी। बाहरी आंगन में क्या था? सूर्य की रोशनी। पवित्र स्थान में क्या था? दीवट की रोशनी। और महापवित्र स्थान में क्या था? परमेश्वर की शकीना की रोशनी, महिमा की रोशनी। हालेलुया। और बलि के लिए 3 प्रकार के जानवर उपयोग किए जाते थे, मुख्यतः भेड़, बकरियां और पक्षी। भेड़, बकरियां और पक्षी, ठीक है। मेल मिलाप वाला तंबू में प्रयोग किए गए 3 प्रकार के रंग थे। वहां 3 प्रकार का रंग इस्तेमाल होता था। जो भी चीजें वहां होती थी, जैसे पर्दा वगैरह होता था, उनके 3 रंग होते थे। और क्या 3 रंग? आप प्रमुख रंग को आप देख लीजिएगा। देखिए पूरी बाइबल आपने शायद कभी नहीं, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण को ठीक से कभी नहीं पढ़ा। मैं इतना आप लोगों को शॉर्ट में बता दे रहा हूं, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बाइबल उसका मजा आ जाएगा पढ़ने में आप लोगों को। मेल मिलाप वाला तंबू में 3 प्रकार के रंग का इस्तेमाल होता था। पहला होता था नीला रंग, दूसरा होता था बैंगनी रंग और तीसरा होता था लाल रंग, ठीक है। क्या क्या रंग होता था? नीला, बैंगनी और लाल, ठीक है। नीला रंग जो होता है वो मसीह के ज्ञान को दिखाता है, ये स्वर्गीय महिमा को दिखाता है। नीला जो है स्वर्ग को दिखाता है, ये मसीह के ज्ञान को दिखाता है, ठीक है। और जो है ना, परमेश्वर के अगापे प्रेम को भी दिखाता है। नीला रंग जो है परमेश्वर के अगापे प्रेम को भी दिखाता है, ईश्वरीय प्रेम को दिखाता है। ज्ञान और प्रेम साथ साथ चलते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि सच्चा ज्ञान अगापे है। हालेलुया। किसी से घृणा करना मूर्खता है, ठीक है। तो बैंजनी, आप देखते हैं, बैंजनी मसीह की धार्मिकता को दर्शाता है। बैंजनी जो कलर है वो मसीह की धार्मिकता को दर्शाता है। धार्मिकता का मतलब क्या होता है? जैसा यीशु मसीह है वैसा ही होना, यही धार्मिकता है। धार्मिकता का मतलब होता है जैसा यीशु मसीह है वैसा ही होना, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही होना धार्मिकता है। क्या है राइचियसनेस? धार्मिकता जैसा वो चाहता है वैसा ही होना, जैसा यीशु मसीह है वैसा ही होना धार्मिकता है। धर्मी होने का मतलब क्या है? हम रोज गिरजा जाते हैं, हर संडे जाते हैं, खूब बाइबल पढ़ते हैं, ये नहीं होता है। धर्मी होने का मतलब होता है जैसा यीशु मसीह है, जैसा उसका स्वभाव है, वो आपके जीवन में होना धर्मी होना है, ठीक है। वो धार्मिकता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना धार्मिकता है, ना कि केवल विधियों को पालन कर लेना धार्मिकता नहीं है। याद रखिएगा, हम लोग को लगता है कि नहीं हम तो हर संडे गिरजा गए 10 मास देते हैं, हम पूरा
है ना, मेरा गिरजा में पूरा रोल मेरा ही रहता है, ये है वो है, लेकिन हम यीशु के स्वभाव के अनुसार है नहीं, इसका मतलब धार्मिकता नहीं है, धार्मिकता नहीं है। आपको जानना पड़ेगा ये धार्मिकता क्या होता है। तो बैंजनी मसीह की धार्मिकता को दर्शाता है। हमारे जीवन में सब कुछ मसीह के द्वारा ही है, हम कुछ भी अपने आप से नहीं है, सब कुछ मसीह के द्वारा है, सब कुछ उसी के लिए, उसी में, उसी के द्वारा सृजा गया है। यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के द्वारा सृजा गया है। तो हम मसीह के द्वारा है, ना कि हम अपने आप में कुछ है। और तीसरा जो रंग होता है वो लाल रंग इस्तेमाल किया जा रहा है। लाल मसीह के द्वारा छुटकारे को दर्शाता है। लाल ये यीशु मसीह के द्वारा छुटकारे को दिखाता है। यीशु का लाल लहू बलिदान है। लाल शब्द का अर्थ इब्रानी भाषा में जानते हैं क्या होता है? एक चीज को और बताना चाहते हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा, कीड़ा। कीड़ा, लाल शब्द का अर्थ इब्रानी में कीड़ा भी होता है, जानते हैं? जिसका प्रयोग यशाया 41 उसका 14 में करता है। जरा पढ़िए उसको, 41 उसका 14 में आप उसमें ऐसा परमेश्वर ने प्रयोग किया है, ऐसे प्रयोग किया गया है। देखिएगा क्या लिखा है, यशाया 41 उसका 14, 41 का 14। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों, मत डरो, यहोवा की वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। आमीन। हाँ, हे कीड़े सरीखे याकूब, आप देख रहे हैं यहाँ पर, कीड़े सरीखे याकूब। और आप देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है कि कीड़े जो है, अगर आप बात करें तो वो सुरक्षाहीन होता है। अगर हम बात करें तो वो सुरक्षाहीन होता है, वो छोटे होते हैं। कीड़े बोलते ना, कीड़े की तरह मसल देंगे तुमको, है ना। कीड़ा जो है असहाय होता है, वो रेंगने वाला जंतु होता है। यदि आप कीड़े को कुचलना चाहें या उस पर कूदे, वो केवल अपने आप को सिकुड़ लेता है बस, और उसके पास कोई बचाव है ही नहीं, है ना। परमेश्वर कीड़ों का छुड़ाने वाला बनना चाहता है। मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र बना दिया है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र मैंने ठहरा दिया, मैं तुझे ठहराऊंगा। यदि हम वास्तव में अपने आप को कीड़े के समान खाली करते हैं मेरे प्रियो, नम्र करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमको बुलडोजर बना देगा। हालेलुया। दीन बनो तो मैं तुझे शिरोमणि बना दूंगा। अगर हम नीचे जाएंगे तो मुंह पर भी जाएंगे मेरे प्रियो, है ना। भजन संहिता 22 का 6 में ये यीशु मसीह का भजन है। ये यीशु मसीह का भजन को दाऊद वहां पर भजन में बोल रहा है। ये कोई और नहीं, ये यीशु मसीह की बातें हैं जो भजन संहिता 22 में हम लोग को मिलता है। और वहां 6 पद को पढ़िएगा क्या लिखा है, भजन संहिता 22 का 6 जी। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं, मनुष्य में मेरे नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। ये कौन है? ये यीशु मसीह है। अगर आप 1 पद से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ये कौन बोला? यीशु मसीह। आत्मा में होकर के दाऊद ने पहले से भविष्यवाणी कर दी मेरे प्रियो। यीशु मसीह की बातों को उसने यहाँ पर आत्मा में पहले से बोल दिया। ये दाऊद का कथन नहीं है, ये दाऊद की कहानी नहीं है। यहाँ पर भजन संहिता 22 अध्याय में जो कुछ हो रहा है वो मसीह की जीवनी है, वो मसीह का जीवनी है, उसका जीवन है। यहाँ पर छोड़ दिया गया मसीह, उसकी कहानी बयां कर रहा है दाऊद। हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी पुकार और मेरी सहायता करने से क्यों दूर होता है, मेरा उद्धार कहाँ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूं परंतु तू उत्तर नहीं देता, रात को भी मैं चुप नहीं रहता। जरा सोचे मेरे प्रियो क्या हो रहा वहां क्रूस पर, परंतु जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन में विराजमान है, तू पवित्र है। ऐसा करते 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 आगे 6 पद में बोलता है, मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं, मनुष्य मेरी नाम धराई है, मनुष्य में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। मैं एक कीड़ा हूं। यदि ब्रह्मांड का परमेश्वर, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता, अगर परमेश्वर यीशु मसीह अगर अपने आप को इस प्रकार नम्र करता है मेरे प्रियो, इस प्रकार नम्र करता है, तो हम जो मिट्टी हैं और मिट्टी में ही वापस लौट जाएंगे। हमें कितना अधिक महसूस करना चाहिए कि हम कुछ नहीं, केवल कीड़े मात्र हैं, लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह है कि उसने हमें बुलडोजर बना दिया है। हालेलुया। हम बुलडोजर बन गए। यीशु मसीह में जब आते हैं तो बुलडोजर हो जाते हैं। मेल मिलाप वाले तम्बू में 3 धातु प्रयोग किए जाते थे मेरे प्रियो, और जानते 3 धातु क्या था? सोना, चांदी और पीतल। मुख्यतः सोना, चांदी और पीतल, ये 3 मुख्य धातु इस्तेमाल किए जाते थे। और उसमें सोना जो है वो मसीह की दिव्यता को दिखाता है,
विश्वास और मसीह के अनुग्रह को दिखाता है सोना। और चांदी जो है वो छुटकारे या मसीह की शुद्धता को दिखाता है। और पीतल जो है वो परमेश्वर के न्याय और परमेश्वर की दया को दिखाता है। मैं रिपीट करूंगा फिर से। 3 धातु इस्तेमाल होते थे मुख्यतः, सोना, चांदी और पीतल। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है, सोना मसीह की दिव्यता को दिखाता है, उसके ईश्वरत्व को दिखाता है सोना, और विश्वास और मसीह के अनुग्रह को भी दिखाता है सोना। और चांदी क्या दिखाता है? छुटकारा को। चांदी का मतलब छुटकारा है, और ये मसीह की शुद्धता को भी दिखाता है। और पीतल क्या है? पीतल परमेश्वर का न्याय है और परमेश्वर की दया को भी दिखाता है पीतल। इसलिए उस धातु का इस्तेमाल होता था। हिब्रू में यही है। हिब्रू जो यहूदी गुरु लोग हैं, रब्बी लोग हैं, वो लोग जानते हैं इस बात को कि वो क्या चीज है। मेरे प्रियो, मेरे मिलाप वाला तंबू में जो कुछ था वो सारी बातें मसीह की ओर इशारा कर रहा था, उसी के काम की ओर इशारा कर रहा था, उसके स्वभाव और गुणों की ओर इशारा कर रहा था। इस प्रकार प्रभु की त्रिकता, परमेश्वर की भरमार पूरे मेल मिलाप वाले तंबू में दिखाई देता है। मेरे प्रियो, प्रभु अपने आप को मेल मिलाप वाले तंबू में प्रकट करना चाहता था। हम ही वह तंबू है। हर एक छोटी बात में भी प्रभु हमारे द्वारा प्रकट होना चाहता है। हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति अपने आप को दिखाने की होती है, परंतु हम में मसीह को प्रकट करने की लालसा होनी चाहिए। मेरे प्रियो, हमारे हृदय को मसीह के स्वभाव के लिए रोना चाहिए, उसकी नम्रता के लिए रोना चाहिए, उसकी शुद्धता के लिए रोना चाहिए, उसकी सहनशीलता के लिए रोना चाहिए, उसकी धीरजता के लिए रोना चाहिए, उसकी दीनता के लिए रोना चाहिए, उसकी आज्ञाकारिता के लिए रोना चाहिए। लेकिन हम लोग रोते हैं, प्रभु मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा दीजिए, प्रभु मैं हम लंगड़ा हो गए, प्रभु हमको ठीक कर दीजिए। प्रभु, हमारा रोना केवल शरीर के लिए है, हमारा रोना केवल धन के लिए है, हमारा रोना केवल अपने बच्चों के लिए, हमारा रोना अपने बैंक बैलेंस के लिए। हमारा रोना किस बात के लिए मेरे प्रियो? क्या हम मसीह की नम्रता को प्राप्त करने के लिए रोते हैं? क्या हम उसकी शुद्धता प्राप्त करने के लिए रोते हैं? क्या उसे सहनशीलता प्राप्त करने के लिए हम रोते हैं? क्या उसे धीरजता को प्राप्त करने के लिए हम रोते हैं? क्या उसे दीनता को प्राप्त करने के लिए हम रोते हैं? क्या हम इस बात के लिए रोते हैं कि प्रभु मुझे आज्ञाकारी बनाइए, प्रभु मुझे आपका आज्ञाकारी बनाइए? इस बात के लिए हम रोते हैं? हम रोते हैं केवल प्रभु रुपया दे दीजिए, धन दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, कपड़े दे दीजिए, बंगला दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए। पड़ोसी वाले के पास प्रभु 4 चक्का आ गया, कब मुझे 4 चक्का आप देंगे? रो रहे हैं हम लोग। मेरे प्रियो, हम कहां रोना चाहिए? क्या हम मसीह के स्वभाव को प्राप्त करने के लिए रोते हैं? हम क्या कर रहे हैं? मेल मिलाप वाला तंबू के संदेश को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर की पवित्रता को निहारिए। ओ तेरी पवित्रता की सुंदरता, प्रिय प्रभु मुझे देखने दे तेरी शुद्धता को, नम्रता को, कृपा को, और वो मुझ में बहे। मेरे मिलाप तंबू में ये चीजें भरमार थी मेरे प्रियो। मेरे मिलाप वाला तंबू में ये बातें परमेश्वर उनको सिखाना चाह रहा था। मेरे मिलाप वाला तंबू में क्या कुछ हो रहा था, क्या किस लिए था, उसको आगे बताऊंगा, है ना। त्रिएक परमेश्वर की भरमार को दिखाता है मेरे मिलाप वाला तंबू। प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास सब वस्तुओं की भरमार हो। वह हमें अपनी भरपूरी देना चाहता है, उसकी बुद्धि की भरपूरी, उसकी पवित्रता की भरपूरी, उसकी नम्रता की भरपूरी, उसके अनुग्रह की भरपूरी, उसके अभिषेक की भरपूरी, उसके प्रेम की भरपूरी इत्यादि। इसलिए तंबू में बहुत सी बातों में 3 को हम लोग देखते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर के बच्चे, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको अपनी भरपूरी देना चाहता है? हमारे मांगने या सोचने से बढ़कर परमेश्वर हमें देना चाहता है। हम छोटी छोटी चीजें मांग रहे हैं, परमेश्वर बड़ी बड़ी बात आपके लिए करना चाहता है। महान परमेश्वर से महान बातों की आशा कीजिए। आइए अपने हृदय को हम उसकी भरपूरी के लिए खोल दें। काश कि हमारा जीवन तंबू के समान हो, जिसमें सर्वदा परमेश्वर की परिपूर्णता दिखाई देती थी। मेल मिलाप वाला तंबू में प्रयोग की गई लकड़ी, अगर आप बात करें लकड़ी की बार बात करते हैं हम, कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल हुआ था मेल मिलाप वाला तंबू में? कोई बता सकते हैं कौन सी लकड़ी? बबूल, वेरी गुड। आप सभी को मालूम है, जो लोग बाइबल स्टडी करते हैं उनको मालूम है, बबूल की लकड़ी, बबूल की लकड़ी थी। बबूल का पेड़ मसीह को मनुष्य की देह में दिखाता है। ये जो बबूल की लकड़ी है वो मसीह को मनुष्य की देह में दिखाता है। आप और हम तो बबूल ही तो हैं, कांटे ही कांटे हमारे लाइफ में, है ना। तो मसीह ने भी उस देह को धारण किया।
मसीह को मनुष्य के देह में दिखाता है। चाहे मसीह मानवीय देह में था, मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे मसीह मानवीय देह में था, फिर भी उसने अपने जीवन में कोई मानवीय पराजय या निर्बलता प्रकट नहीं की। मनुष्य रूप में होकर के भी कभी भी वो पाप के झांसे में, शैतान के झांसे में, किसी भी छल और छलावे और धोखे और लालच में कभी नहीं पड़ा। इसी तरह से यद्यपि हम मानवीय देह में हैं, तो भी हमारे जीवन में मानवीय स्वभाव नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन हमारे जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव दिखाई देना चाहिए। बबूल की लकड़ी बहुत वस्तुएं बनाने के लिए उपयोग की गई है वहां पर, मेल मिलाप वाले तंबू के, अगर आप कहानी को पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक को पढ़ेंगे, परंतु सुंदरता इस बात में थी मेरे प्रियो कि मेल मिलाप वाला तंबू में कहीं भी बबूल की लकड़ी दिखाई नहीं देती थी। बबूल का लकड़ी इस्तेमाल हुआ था, परंतु बबूल की लकड़ी कहीं भी दिखाई नहीं देता था। क्यों मालूम? क्योंकि सारी लकड़ियां धातु से ढक दी जाती थी, सारी लकड़ियां सोने से, चांदी से, पीतल से ढक दी जाती थी। हमारी मानवीय स्वभाव दिव्य स्वभाव से ढका होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम बबूल हैं, लेकिन अगर हमने यीशु को अपना लिया है तो यीशु हमको ढाक देगा, ढांप देगा और बबूल दिखाई नहीं देगा, कांटे दिखाई नहीं देंगे। हमारी ओर देखने वाले लोग मसीह को और केवल परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में देखेंगे, बबूल को नहीं देखेंगे। लेकिन अभी भी कई लोगों के जीवन में बबूल दिखाई दे रहा है। लोग देखते हैं तो बबूल दिखाई दे रहा है, अरे कांटे भरे इसके जीवन में, भैया इसके साथ संगति नहीं करना, कांटा चुभाता ही है ना। अभी भी कांटे दिखाई दे रहे हैं। मेरे प्रिय, आपसे बताना चाहता हूं कि आप कब सोना से ढके जाएंगे, कब आप चांदी से ढके जाएंगे, कब आप पीतल से ढके जाएंगे, मुझे नहीं पता। मेरे प्रिय, वो बबूल की लकड़ी जो मानवीय जीवन को दिखाता है, वो बबूल की लकड़ी उन धातुओं से ढक दी गई। इसका मतलब है कि परमेश्वर का जो स्वभाव से वो ढक गया था, परमेश्वर के उस अनुग्रह से वो ढका हुआ था, छुटकारा से ढका हुआ था, शुद्धता से ढका हुआ था, परमेश्वर की दया से वो ढका हुआ था। क्योंकि वो सोना उसके अनुग्रह को दिखाता है, वो चांदी छुटकारे को दिखाता है, और पीतल उसकी दया और न्याय दोनों को दिखाता है। कब उससे ढकेंगे आप? मेल मिलाप वाला तंबू केवल यीशु मसीह नहीं, मेल मिलाप वाला तंबू हमारी कहानी में बयां करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। अद्भुत 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 परमेश्वर का मनुष्य से संबंध। आइए हम परमेश्वर और मनुष्य के संबंध में थोड़ा अध्ययन करें। जैसा मेल मिलाप वाला तंबू में दिखाई दिया, इसमें 7 संबंध है मेरे प्रियो, 7 संबंध है। मेल मिलाप वाला तंबू में आपका और मेरा परमेश्वर के साथ 7 संबंध को दिखाया गया है। मैं पहला संबंध आपको बताना चाहता हूं। मेल मिलाप वाला तंबू, पहली बात, अगर मैं सामने होता तो बोर्ड में लिखता और फिर आपको लिखने का मौका देता। बहुत कम समय हमारे पास, 3 बजने और 3 मिनट में 9 बज जाएगा, है ना। लेकिन 7 बात पूरा बता पाऊंगा कि मुझे नहीं मालूम, ठीक है। मेल मिलाप वाला तंबू, पहली बात, वो स्थान था जहां परमेश्वर मनुष्य से मिलता था। हालेलुया। मेल मिलाप वाला तंबू वो स्थान था जहां परमेश्वर मनुष्य से मिलता था। पुराने नियम के समय में लोग परमेश्वर से कहीं भी नहीं मिल सकते थे, याद रखिएगा। ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में, परमेश्वर से लोग कहीं नहीं मिल सकते थे। परमेश्वर से मिलने के लिए उन्हें मेल मिलाप वाला तंबू में जाना पड़ता था, क्योंकि उनको सख्त हिदायत थी। निर्गमन, है ना, और उसका 25, उसका 22 पद आप मेहरबानी करके पढ़िए। निर्गमन 25 उसका 22। हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु, आपका आत्मा हमारी मैं सहायता ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इसराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी, उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे, तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। वहां पर मैं तुमसे वार्तालाप करूंगा, वहां मिला करूंगा। मैं मेल मिलाप तंबू, मैं वहां तुमसे मिला करूंगा। मेरे प्रियो, मेल मिलाप वाला तंबू ही जगह, वो जगह था जहां पर इजरायली परमेश्वर से मिल सकते थे और दूसरा कोई जगह नहीं था। मेल मिलाप वाला तंबू में 3 स्थान थे मेरे प्रियो, हम जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, जहां लोग परमेश्वर से मिल सकते थे। पहला बाहरी आंगन, है ना, और पवित्र स्थान, और अति पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। साधारण इजरायली लोग परमेश्वर के आंगन में मिलते थे। अगर आप अभी भी साधारण इजरायली हैं तो आप खाली आंगन में मिल पाएंगे परमेश्वर से, जहां पीतल की बेदी
और पीतल की हौदी थी, है ना। और याजक जो होता है उसके ऊपर, मैंने बताया तीन प्रकार के लोग वहां पर, है ना। तो याजक जो है वो परमेश्वर से पवित्र स्थान में वार्तालाप कर सकते थे, जहां क्या होता था, भेंट की रोटी की मेज और दीवट और धूप वेदी थी वहां पर, धूप की वेदी थी वहां पर। परंतु महायाजक वर्ष में एक बार अति पवित्र स्थान में मिला करता था, और परमेश्वर से हमारी बातचीत इन 3 श्रेणियों में से किसी भी एक तरीके से हो सकती है। आप आंगन से बात कर रहे हैं कि पवित्र स्थान से बात कर रहे हैं कि महापवित्र स्थान से बात कर रहे हैं। आपका आत्मिक जीवन का स्तर कहां है? क्या आंगन में है, पवित्र स्थान में है, या महापवित्र स्थान में है? मुझे नहीं मालूम आप कौन से स्टेज में है। बाहरी आंगन बहुत ही गंदा होता था, आपको मालूम होना चाहिए। बाहरी आंगन जो है, पुराने नियम का पूरा मैं बता दिया कि ये चैप्टर को आपको पढ़ना है, निर्गमन व्यवस्था, गिनती व्यवस्था, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, तब आपको समझ में आएगा। बाहरी आंगन जो होता था वो बहुत गंदा होता था और बहुत व्यस्त स्थान था। क्यों मालूम? क्योंकि वहां पर बलिदान होता था, है ना। वहां पशुओं के गोबर, मूत्र की दुर्गंध, लहू के छींटे और चारों ओर पानी का तालाब था। बड़ा गंदगी था बाहरी आंगन, है ना। वहां पशुओं के घात किए जाने की आवाज, जलते हुए मांस की दुर्गंध, अंधा करता हुआ धुआं उठते रहता था वहां पर, है ना। इसलिए ये एक अशुद्ध मनुष्य को परमेश्वर के साथ सहभागिता का नमूना है। अगर आप बाहरी आंगन में है मेरे प्रियो, तो आप यहां फंसे पड़े हैं। आप यहां पर इस धुएं के बीच, इस गंदगी के बीच, दुर्गंध के बीच में फंसे पड़े हैं। आपको पवित्र स्थान और पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान तक पहुंचना पड़ेगा। आप आंगन में परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर सकते। आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आंगन में ही नहीं, आपको उसके घर के अंदर में जाएंगे तो ठीक से बातचीत होगा। आंगन का बात ज्यादा लंबा नहीं होता है। अगर आप परमेश्वर से अपना संबंध अनंत काल के लिए करना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आपको आंगन से निकल करके महापवित्र स्थान तक पहुंचना पड़ेगा। जब हमारे हृदय शुद्ध और सही रूप से पवित्र नहीं होते, तब परमेश्वर के साथ हमारी शांतिपूर्ण और ठीक से बातचीत नहीं हो पाएगी। आंगन में परमेश्वर से कभी बातचीत संभव नहीं है। और पवित्र स्थान की जब हम बात करें मेरे प्रियो, पवित्र स्थान में भी एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ सहभागिता रख सकता है। ये कोई बहुत उज्जवल स्थान नहीं था, वहां केवल एक बनावटी रोशनी थी, अर्थात दीवट की रोशनी थी वहां पर, है ना। यहां पर बाहरी आंगन के समान गंदगी और शोर तो नहीं था पवित्र स्थान में, परंतु यहां पर दीवट और धूप का बेदी का धुआं था। और इस प्रकार के हृदय में थोड़ी सी शुद्धता तो है, परंतु वो पर्याप्त नहीं है। पवित्र स्थान वो जगह है जहां पर थोड़ी शुद्धता तो है, परंतु वो काफी नहीं है परमेश्वर से बातचीत करने के लिए। समझ रहे बात को? आप आंगन में है या पवित्र स्थान में है, या पवित्र स्थान का अनुभूति आपके जीवन में आ चुका है, मुझे नहीं मालूम। कि आप आंगन में खड़े हैं अभी तक, कि पवित्र स्थान में है या महापवित्र स्थान में है। मेरे प्रिय, कई लोग आंगन वाले मसीह हैं, है ना। प्रभु बोलता है अभी तक आंगन में और मेरे अंगने में तेरा क्या काम है। संसार में गीत बोलता है ऐसा, है ना। पहले फिल्मों को देखा करते थे तो मैं सुनता था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ठीक है, खैर ये वाला गाना को हम लोगों ने अलग बना दिया था। अरे बीड़ी पीने वालों का अपना बड़ा नाम है, बीड़ी पीने वालों का अपना बड़ा नाम है, और नरक में ढकेल दो, स्वर्ग में क्या काम है। कि नहीं यार, करिए अलग है। ठीक है, मैं थोड़ा से बीच में थोड़ा से ऐसा बता करके आपको अपनी ओर ध्यान को आकृष्ट करना चाहता हूं। आप आंगन वाले मसीह हैं कि पवित्र स्थान वाले हैं कि महापवित्र स्थान वाले हैं, मुझे नहीं मालूम आप कौन से जगह में हैं। अति पवित्र स्थान में कोई भी शोर नहीं है, अति पवित्र स्थान में कोई भी गंदगी नहीं है, अति पवित्र स्थान में कोई भी धुआं नहीं है, अति पवित्र स्थान में कोई भी नहीं होता था। वहां पर आवाज नहीं सुन सकते थे, वहां पर केवल परमेश्वर बात करता था मेरे प्रियो। वहां पर अलौकिक रोशनी थी, दोनों कर्वों के बीच में से निकलने वाली एक बहुत ही चमकीली रोशनी, शकीना, परमेश्वर की महिमा वहां पर थी। मैंने आपको बताया कि आंगन में धूप का रोशनी थी और पवित्र स्थान में दीवट की, और महापवित्र स्थान में शकीना, परमेश्वर की महिमा का उजाला था। इस स्थान में परमेश्वर हमसे संगति रखना चाहता है।
मेरे प्रियो, आपको बताना चाहते हैं, आज हम केवल धूप पर सूर्य का रोशनी लेना चाहते हैं। आज हम लोग एक बनावटी रोशनी, दीवट की रोशनी लेना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की रोशनी नहीं लेना चाहते। परमेश्वर का उजाला नहीं लेना चाहते, परमेश्वर का सकीना को नहीं लेना चाहते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप आंगन में हैं तो खाली धूप का प्रकाश आपको मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पवित्र स्थान में हैं तो बनावटी प्रकाश आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप महापवित्र स्थान में हैं तो परमेश्वर का प्रकाश आपको मिलेगा। हालेलुया! प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस स्थान में परमेश्वर हमसे संगति रखना चाहता है। हमारा हृदय इस अति पवित्र स्थान के समान होना चाहिए। वह महिमा से भरपूर होनी चाहिए। शांत विश्राम के एक स्थान है, एक स्थान जहां पाप नहीं सताता। परमेश्वर के हृदय के पास मधुर विश्राम के एक स्थान, एक जहां हम अपने उद्धारकर्ता से जहां मिल सकते हैं, परमेश्वर के हृदय के पास। महापवित्र स्थान परमेश्वर का हृदय है। हालेलुया! आपको वहां पहुंचना है मेरे प्रियो, आपको वहां पहुंचना है। अभी भी मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में लटके हुए हैं आप लोग, है ना? आपको वहां पहुंचना है। यदि हमारा हृदय वास्तव में महिमा से भरा है तो आग के खंभे के समान आग हम में से निकलेगी और पूरी छावनी को रोशनी और, अगर आप देखें मेरे प्रियो, और सुरक्षा मिलेगी। हम आसपास के सभी लोगों के लिए आशीष और सुरक्षा बन जाएंगे। हम लोगों के लिए आशीष और सुरक्षा बन जाएगा। यहां हम खुद ही सुरक्षित नहीं है, यहां हम खुद ही सुरक्षित नहीं है। हम आंगन वाले मसीह हैं। मुझे नहीं मालूम आप कौन से मसीह हैं। आंगन वाले हैं कि पवित्र स्थान वाले हैं या महापवित्र स्थान वाले हैं। अति पवित्र स्थान में परमेश्वर मनुष्य से अनुग्रह के सिंहासन पर मिलता था। नए नियम में मसीह वो स्थान है मेरे प्रियो जहां परमेश्वर से मिलते हैं। नए नियम में मसीह वो जगह, मसीह वो स्थान लेता है। मसीह वो जगह है मेरे प्रियो, मसीह वो स्थान है जहां हम परमेश्वर से मिलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 उसका 19 पद में लिखा हुआ है ना? अति पवित्र स्थान में परमेश्वर मनुष्य से अनुग्रह के सिंहासन पर मिलता था। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 19 जरा पढ़ लीजिएगा जल्दी से। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 19। मसीह हमारा अनुग्रह का सिंहासन है। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो परमेश्वर। परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। मेल मिलाप, ये मेल मिलाप का वचन कौन है? यीशु मसीह। मेल मिलाप की सेवा क्या है? यीशु मसीह की सेवा। उसने आकर के संसार के साथ परमेश्वर को मिला दिया, हमको परमेश्वर से मिला दिया। हम कहेंगे मिलाया उसने, यानी मेल मिलाप कौन है? यीशु मसीह। ये मेल मिलाप अल्लाह तंबू यीशु मसीह की ओर इशारा करता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह इजराइलियों के समान नहीं है ना। हम देखते हैं हम मसीह तक परमेश्वर की दया से पहुंच सकते हैं। इजराइलियों के समान नहीं, परंतु हम कभी भी परमेश्वर से मिल सकते हैं। पुराने नियम के समय में किसी भी समय यदि महायाजक के सिवाय कोई भी अति पवित्र स्थान में जाए वो मर जाता था मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, महायाजक के सिवाय अगर कोई भी अति पवित्र स्थान में जाएगा वो मर जाएगा। परंतु नए नियम के समय में जब हम मसीह के पास आते हैं, जो अनुग्रह का सिंहासन है, मृत्यु के स्थान पर हमको नया जीवन मिलता है। हालेलुया। पुराना नियम में कोई अगर घुस गया हुआ महापवित्र स्थान में तो मर जाएगा, है ना, वो मर जाएगा। वो महायाजक भी अगर वहां पर जो है ना सही तैयारी से नहीं गया तो मर जाएगा। नए नियम के लिए प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि नया नियम में हमारे लिए अनुग्रह का सिंहासन बन करके ये नया मेल मिलाप आया। मेल मिलाप वाला तंबू यीशु मसीह, है ना, वो आया और मृत्यु के स्थान पर हमको क्या दिया? जीवन। हालेलुया। अब डरने की जरूरत नहीं। अब वो बोलता है मत डर, मत डर, मत डर। पुराना नियम में सब डर के होता था। अब नया नियम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। नई वाचा उत्तम वाचा है, क्योंकि उसका मध्यस्थ कौन है? यीशु मसीह है। मेरे प्रिय, इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो तंबू है वो स्थान था जहां परमेश्वर मनुष्य से मिलता था। वो स्थान था जहां परमेश्वर मनुष्य से क्या होता था? मिलता था। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम निर्गमन 29 उसका 46 पद पढ़ेंगे, 29 उसका 46, मैं इसको बता करके खत्म करूंगा। बहुत सारी बातें हैं। अगले बुधवार हमारे साथ जुड़िए और हम बात करेंगे मिलाप तंबू की अगली कड़ी, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखता है जरा देख लेते हैं। निर्गमन 29 उसका 46। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि उनके मध्य निवास करूं। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ।
तब वे जान लेंगे कि मैं उनका परमेश्वर हूं, जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया कि उनके मध्य निवास करूं। है ना? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इजरायलियों के मध्य निवास करना चाहते थे। लिखा है तब वे जान लेंगे कि मैं उनका परमेश्वर हूं। इससे पूर्व वचन कहता है मैं इजरायलियों के मध्य निवास करूंगा। तंबू में परमेश्वर उनके साथ निवास करने के द्वारा वे जान गए कि यहोवा उनका क्या है? परमेश्वर है। मेल मिलाप वाला तंबू वो जगह है जहां पर परमेश्वर ने कहा था कि मैं वहां निवास करूंगा, का मतलब मेल मिलाप वाला तंबू की ओर इशारा कर रहा था। मेल मिलाप वाले तंबू के कारण परमेश्वर उनके बीच में अपना डेरा डाला हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक यीशु मसीह है तब तक परमेश्वर का डेरा है। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो परमेश्वर की महिमा उड़ जाएगी। यीशु मसीह को स्थान दीजिए। आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के अस्तित्व पर सवाल कर रहा है। बहुत सारे झूठे सिद्धांत वाले लोग हैं जो यीशु मसीह है ही नहीं। यहोवा विटनेस वाले लोग मसीह यीशु मसीह के अस्तित्व पर सवाल कर देते हैं। और भी बहुत सारे गलत शिक्षाएं दुनिया में घुस चुकी है। मेरे प्रियो, सावधान सावधान सावधान। परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं उनका परमेश्वर हूं। वो लोग कब जानेंगे? जब मैं उनके बीच में निवास करूंगा। उनके बीच में कहां निवास करूंगा? मेल मिलाप वाला तंबू के बीच। मेल मिलाप वाला तंबू में यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और तंबू में परमेश्वर उनके साथ जब निवास करते थे तब वो लोग जानते थे कि परमेश्वर कौन है, यहोवा परमेश्वर कौन है। इसी तरह से जब परमेश्वर हम में वास करता है हम उसे जानने की रीति से जान लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जब वे पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं या शास्त्र विश्वविद्यालय में या थियोलॉजी कॉलेज में जाने से वे परमेश्वर को जान सकते हैं। कुछ लोगों को क्या लगता है कि केवल हम पवित्र शास्त्र पढ़ लिए या हमने थियोलॉजी क्लास ज्वाइन कर लिया तो हम परमेश्वर को जान सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं, आप इस रीति से परमेश्वर की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमें परमेश्वर को जानना है तो उसका हमारे भीतर वास करना जरूरी है। क्या यीशु आप में रहते हैं? क्या आप यीशु को अपने हृदय के केंद्र में रखे हैं? आप थियोलॉजी तो कर लेंगे, आप पढ़ लेंगे सारा चीज, लेकिन यीशु आप में है नहीं तो वो थियोलॉजी केवल एक ज्ञान मात्र रह जाएगा। मेरे प्रियो, वो ज्ञान का एक पुस्तक रह जाएगा, वो जनरल नॉलेज वाली बात हो जाएगी, केवल सामान्य ज्ञान। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हमें परमेश्वर को जानना है तो उसका हमारे भीतर वास करना जरूरी है। आप एक व्यक्ति को अच्छी तरह तभी जान सकते हैं जब आप उसके घर या कमरे में रहेंगे। अगर एक व्यक्ति को अच्छे से जानना है तो आपको उसके साथ रहना पड़ेगा, उसके घर में रहना पड़ेगा, उसके कमरे में रहना पड़ेगा, है ना कि उसके बारे में किसी पुस्तक में पढ़ने से आप जान लीजिएगा। है? आप मोदी को जानना चाहते हैं तो पेपर में पढ़ लेने से मोदी को नहीं जानेंगे। आपको मोदी के साथ रहना पड़ेगा। भैया, यीशु मसीह और मोदी का कोई यहां तुलना है ही नहीं। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति को आपको जानना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके साथ रहना पड़ेगा। अगर आपको परमेश्वर को जानना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके साथ रहना पड़ेगा। अब हम रह ही नहीं रहे उसके साथ, खाली किताब पढ़ रहे हैं। ऐसा करके रहना तो है नहीं, दूर दूर तक उसके साथ कोई संबंध नहीं है हमारा। खाली किताब पढ़ लेने से नहीं होगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, उसके घर में, उसके कमरे में, उसके फेलोशिप में, उसके संगति में। किसी पुस्तक में पढ़ लेने से किसी व्यक्ति के बारे में हम नहीं जान सकते। अब परमेश्वर अपने आप को मसीह में हम पर प्रकट करता है। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। हमने बातचीत की यूहन्ना 17 अध्याय उसका 7 से लेकर के 9 पद। फिलिप्पुस को समझाया था ये बात। फिलिप्पुस ने बोला मैं पिता को दिखा दो, इतना दिन तुम्हारे साथ रहे, अभी भी तुम लोग पिता को नहीं देखा है ना? वो फिलिप्पुस ने सवाल किया था। बदले में हमें दूसरों पर मसीह को प्रकट करना है। मेरे प्रिय, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मसीह हम पर परमेश्वर को प्रकट करता है। संसार में लोग पवित्र शास्त्र चाहे न पढ़े परंतु प्रतिदिन वे हमें पढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया को आप बाइबल दे रहे हैं, चलिए नया नया बहुत सप्लाई हो रहा है, आप बांट रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि असली बाइबल आप हैं। आप असली बाइबल आप हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मसीह की पत्री हो। भैया, रोमों की पत्री, कुरिन्थ की पत्री, गलातियों की पत्री बाद में पढ़ेंगे। आप जो खुद मसीह की पत्री हो, आपको पढ़ेंगे, आपका जीवन को पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा है तुम पत्री हो, तुम
हम रोमियो की पत्री, कुरिन्थ की पत्री लोगों को पढ़वा रहे हैं और लोग आपको पढ़ रहे हैं, आपका जीवन को पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों को पवित्र शास्त्र देने से पहले अपने आप को दे दो, अपने आप को दे दो। जहां यीशु रहते हैं, जहां यीशु बैठे हैं, जहां यीशु मध्य में है, उस जीवन को दे दो। लोग आपको पढ़ेंगे और आशीषित होंगे। बाइबल तो बाद में पढ़ेंगे, बाइबल तो लोग बाद में पढ़ेंगे। परमेश्वर की पवित्रता को देखने के लिए लोग हमारे जीवन को पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते, परंतु हम उन्हें अपने जीवन से परमेश्वर का प्रेम दिखा सकते हैं। इसलिए पौलुस कहता है, हमारी पत्री तुम ही हो जिसे सब मनुष्य पहचान कर पढ़ते हैं। परमेश्वर का स्वभाव, उसका प्रेम, उसकी शुद्धता, उसकी नम्रता, ये सब हमारे स्वभाव के द्वारा प्रकट होना चाहिए। हमारी ये देह तंबू भी कहलाती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारे जीवन के बारे में लिखा है 2 कुरिन्थी 5:1, वहां पर लिखा है हमारे जीवन के बारे में। 2 कुरिन्थी 5:1 पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा हुआ है। मैं समाप्त कर रहा हूं। हालेलुया। 2 कुरिन्थी 5:1, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। ये जो पृथ्वी का जो घर है ना, जो डेरा है ना, वो हमारे देह के बारे में बात हो रही है। ये हमारे देह के बारे में बात हो रही है। हमारी ये देह तंबू भी कहलाती है। डेरा वहां बोला गया, डेरा, दूसरे शब्दों में वहां तंबू है ना। जैसे परमेश्वर तंबू में प्रकट हुआ, वैसे ही हम जो शारीरिक देह में रहते हैं, हमें अवश्य ही संसार पर मसीह को प्रकट करना है। जैसे परमेश्वर ने क्या किया, तंबू में अपने आप को प्रकट किया, वैसे ही ये जो तंबू है, आप और हम तंबू हैं। यीशु मसीह की ओर तंबू इशारा करता है, और आप और हम, उसको भी मैं बताऊंगा बाद में, है ना। ठीक है, अध्ययन पूरा नहीं हुआ, खत्म, और समय मेरा समाप्त हो गया। हम भी तंबू हैं। जैसे उस तंबू में परमेश्वर दिखाई दिया, इस तंबू में मसीह दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। इस तंबू में कौन दिखाई देना चाहिए? मसीह दिखाई देना चाहिए। आमीन। है ना, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ अपने संदेश को विराम दे रहा हूँ। मुझे पता नहीं कितना आप बातों को समझ पाए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कई लोगों ने शायद परमेश्वर के वचन को समझ लिया है। मेरे भला भला तंबू के रहस्य को मैं खोल रहा हूँ यहाँ पर, है ना। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने आशीष पाई है ना। और कई लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया, कई लोगों ने थंब दिखाना चालू कर दिया। लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग जो नए हैं और बाइबल को भी नए रूप से पढ़ रहे हैं, आप में से कई लोगों को कई बातें शायद अभी न समझ में आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि अभी तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में जरूर तुमको समझ में आएगा। यूहन्ना 13:7 में लिखा हुआ है, आपको बाद में जरूर समझ में आएगा। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर से कि परमेश्वर आप लोगों को इस बात को समझने के लिए स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे। मैं यहाँ अपने संदेश को आज के लिए विराम देना चाहता हूँ। पूरा विराम नहीं दूंगा, अर्ध विराम दूंगा, क्योंकि शिक्षा समाप्त नहीं हुई है। अगला जो भी बुधवार होगा, मेल मिलाप तंबू के बारे में हम लोग बात करेंगे, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा निश्चय आपसे बातें करेगा, और आप पुराने नियम को समझ पाएंगे, और बहुत मजा आएगा बाइबल को पढ़ने में, क्योंकि पुराने नियम की बहुत सारी बातें भविष्य सूचक घड़ी है। मेल मिलाप तंबू एक भविष्य सूचक घड़ी है। मेल मिलाप तंबू भविष्य बताता था कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है, क्यों करने जा रहा है, कब करने जा रहा है, कैसे करने जा रहा है। इस बात का भविष्य उसमें छुपा हुआ था। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष प्रदान करे। इसी माध्यम से प्रभु ने चाहा तो फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी। तब तक ले विदाई दीजिएगा। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय। जय मसीह। जय मसीह।